हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई इस वक्त परमेश्वर के पवित्र प्रजंस में आकर परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए बैठे हैं, तो परमेश्वर आज आप लोगों को बड़ी आशीष और बरकत और शांति और प्रेम देगा। परमेश्वर के वचन हम लोगों को उत्साहित करता है, बल और शक्ति देता है, क्योंकि वो वचन को भेजकर सब कार्य करता है। तो आज परमेश्वर अपने पवित्र वचनों को आपके जीवन में इस रीति से भेजेगा कि आपकी हर एक डर और भय को ख़त्म कर देगा और परमेश्वर आपको उत्साहित करेगा और बल और शक्ति देगा। आमीन। धन्यवाद करें उस परमेश्वर का जो अब तक हम लोगों को संभाल कर रखा, ये पवित्र दिन दिखाया, पूरी नाइट अपने दूतों के पैरों में उसने रखा और ये दिन हमारे जीवन में एक और नया जोड़ दिया। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उसके लहू के लिए जो उसने अपना लहू देकर हम लोगों को मोल लिया और हमें मजबूत और दृढ़ किया। शैतान के सारी योजना ने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। आप जहाँ से भी प्रभु की पवित्र प्रजंस में बैठे हैं, प्रभु के वचनों पर मन और दिल लगाया है, हर दिल लगाया है, आप वचन की ओर ताक रहे हैं, परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में आज अद्भुत काम करेगा। और जो डर और भय आपके हृदय में शैतान ने डाला है, वो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके हृदय से निकालेगा, क्योंकि वचन जीवित है और वो अद्भुत रीति से काम करता है। वचन तलवार है, वचन आग है, वचन हथौड़े जैसा है, वचन हमारे लिए ढाल है। यानी वो हर प्रकार से वचन हमें बचाता है और बुरी चीज़ों को हमारे जीवन से ख़त्म कर देता है। जैसे कोई प्रकार का आपके हृदय में डर भय क्यों नहीं है, परमेश्वर का आज वचन आपके हृदय में आएगा तो आपका हृदय से उस डर को मिटा देगा, क्योंकि वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, प्रेरितों के कार्य 27 अध्याय 24 नंबर वचन में लिखा है, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। हालेलुया। जैसे पौलुस समुद्र के अंदर उस नाव के अंदर था और उसके साथ जेली कई लोग थे उनके साथ, उस नाव के अंदर, यानी जब सब थे उस टाइम, यानी तूफान आया, आंधी और तूफान समुद्र में उठा और नाव टूटने लगी। और तब ऐसा हुआ कि पतरस को परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, परमेश्वर के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे पौलुस मत डर। परमेश्वर ने कहा मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। हालेलुया। यानी आपसे ये बातें कर रहा है वचन, जो आपके अंदर शैतान ने डर डाला है। बहुत सारी गवाही देने से लोग डरते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करने से डरते हैं, बहुत सारे लोगों के हृदय में बार बार डर डाल देता है कि तू प्रभु के भवन में जाएगा तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तू सुसमाचार सुनाएगा तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तू गवाही बताएगा तो तुझे ये लोग क्या कहेंगे। डरते हैं लोग। लेकिन यहाँ पौलुस को परमेश्वर कहता है तू मत डर, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। उन लोगों के सामने जहाँ प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुँचा है, उन लोगों के सामने आपकी गवाही बताना ज़रूरी है, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन बहुत सारे लोग प्रभु में हैं, वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें उन लोगों के सामने खड़ा होना है। लिखा है, हे पौलुस मत डर। आज आपको और मुझे परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है कि आपके अंदर कोई प्रकार का डर भय है, चाहे कोई प्रकार की बीमारी का डर है, कोई प्रकार का सुसमाचार सुनाने से डर है, कोई प्रकार का भय क्यों नहीं आपके अंदर, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना है। यानी उन विपत्तियों के सामने, उन परेशानियों के सामने आपको खड़ा होना है अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। आज आपके परिवार को, आपके दोस्तों को परमेश्वर ने आपको दिया है। आप मत डरें, क्योंकि आपके विरोध में हो सकते हैं वो आपके परिवार के, घर के दोस्त, परिवार जो भी है, लेकिन परमेश्वर कहता है आपको दिया है।
तू मत डर, तू प्रार्थना में लगा रहे, प्रभु की सेवा करता रहे, प्रभु के सामने पवित्रता में बना रहे, खड़ा रहे, अड़ा रहे, स्थिर रहे परीक्षा में, उस घड़ी में, उस दुख में। तुझे ये सब तुझे दिया है, तेरे कारण ये लोग भी, ये तेरा परिवार भी, तेरा मोहल्ला भी, तेरा घर, तेरा गांव, तेरा नगर उस पाप से बच जाएगा जो शैतान ने फैला रखा है। उस शैतानी पापों से, उन बेविचारों से, उन नशे की आत्माओं से, उन गलत कामों से वो सब बच जाएंगे। तुझे दिया है। हो सकता है आपके विरोध में वही खड़े हैं, वो लोग आपके द्वारा बचाए जाएंगे क्योंकि आपको परमेश्वर ने खड़ा किया है। पौलुस को उनके साथ इसीलिए भेजा कि वो भी बचे और पौलुस भी बचे। और कारण क्या बचने का? वो पौलुस कारण बना उनका। जब पौलुस को परमेश्वर ने दर्शन देकर ये बातें कही तो वो सारे लोग बच निकले, क्योंकि ये 44 नंबर वचन कहता है, और बाकी कोई पटरियों पर और कोई जहाज, कोई अन्य वस्तुओं के सारे निकल जाए, इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। यानी सब बच निकले, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही उनको बता दिया कि पौलुस तुझे मैंने दिया है, ये सब लोग तू बचाएगा, ये लोग तुझे मैंने दे दिया है, तू बचेगा, मत डर। आज परमेश्वर आपको कह रहा है, आप अपने भाइयों के लिए, परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने मोहल्ले वालों के लिए, सबके लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर कहता है वो तुझे दिया है, वो बच निकलेंगे, क्योंकि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे साथ हूँ, तू मत डर। आज आप परमेश्वर के वचन को लेकर उन परेशानियों से, उन परीक्षा से, उन लड़ाई झगड़े से, उस दुष्ट आत्माओं से, उस नशे की आत्माओं से, उन घृणित वस्तुओं से आप नहीं डर रहे हैं। परमेश्वर के वचन को महत्व आदर दे रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन जीवित है, तो आप नहीं डरे। और जितने लोग आपको दिए गए हैं वो सब बचाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान, सृष्टि का रचयिता, उद्धारकर्ता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन बेटे बेटियों के लिए प्रभु जी, इन परिवारों के लिए, इन भाई बहनों के लिए, इन बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए प्रभु जी, इन जवानों के लिए प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि ये इस वक्त प्रभु जी आपके चरणों में आकर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी। ये जब भी इस प्रार्थना को सुने मेरे पिता परमेश्वर, इनका हृदय का डर, इनका दिल का डर, इनका दिमाग का डर प्रभु जी दूर कर देना। जैसे पौलुस को आपने दर्शन देकर कहा मत डर, आपने पौलुस को कहा मत डर प्रभु जी, वो नहीं डरा क्योंकि आपने उसको युवाव दिया और उन लोगों को उसने कहा तुम मत डरो, परमेश्वर जीवित है। पौलुस ने प्रभु जी उन्हें मजबूत किया, दृढ़ किया उन लोगों को, क्योंकि आपने पौलुस से बातें की। आज वही वचन प्रभु जी इन बेटे बेटियों से आज बातें कर रहा है जो दुख में है, लड़ाई झगड़े में है, घर में क्लेश के अंदर है प्रभु, चाहे कोई बीमारी से पीड़ित है प्रभु जी, कोई लाइलाज बीमारी डॉक्टरों ने बताई है, तो प्रभु जी आज का वचन इनके हृदय में जाए और ये वचन इनसे बातें करें। मत डर बेटी, मत डर मेरे बेटे, मत डर, मत डर, यहोवा परमेश्वर तेरे साथ है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। प्रभु कहता है, वचन में लिखा है, पौलुस को कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। ये परिवार, ये गड़गड़ाना, ये विरोध करने वाले, ये खिलाफ है आपके, सब आपको दिए हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है मत डर, मत डर, मत डर। तुझे उस शैतान के सामने यानी खड़ा रहना है और तेरे परिवार को और तेरे भाइयों को, तेरी पत्नी को, तेरे पति को तुझे बचाना है, तुझे बचाना है उस शैतान का सामना करके। चाहे वो शैतान आपके घर में शराब लाकर, नशा करवा कर आपके घर में क्लेश करवाता है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा, उपद्रव, क्लेश, मार पीटी, कुटामारी हो रही है, तो आज परमेश्वर कहता है तू परमेश्वर के सामने आज तू बना रहे, खड़ा रहे। तुझे परमेश्वर कहता है मत डर। आज तू वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख ले, क्योंकि वचन में लिखा है, प्रेरितों के कार्य 23 के 11 नंबर वचन में लिखा है, उसी रात प्रभु ने उससे पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस ढाढ़स बांध। आज परमेश्वर आपको कहता है, हे मेरी बेटी ढाढ़स बांध, हे मेरे बेटे ढाढ़स बांध, हे मेरे पुत्र ढाढ़स बांध। आज आपको कहता है पौलुस की तरह युवा बांध, यानी दृढ़ हो, मजबूत हो, ढाढ़स बांध, मत डर, मत डर, उस बीमारी से मत डर, उस कर्जे से मत डर, उस शर्मिंदगी से मत
डर, उन लोगों से मत डर, उस अंधकार की शक्ति से मत डर जो सपने में आकर आपको दबाती है। मत डर, मत डर उस रोग से, मत डर। परमेश्वर कहता है तुझे शैतान का सामना करना है, तुझे शैतान का सामना करना है। परमेश्वर आज ये वचन इनके दिल में कार्य करे। प्रभु जी जो बेटी बेटे प्रभु जी बीमार है, दुख में पड़े हैं, पीड़ा में हैं, जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त हैं, आज इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो प्रभु जी आज तेरे पाक पवित्र लहू से मैं इनके घर घराने को, इन बेटे बेटियों को कवर कर देता हूँ, और वो दुष्ट आत्मा इनके सामने खड़ी नहीं रहने पाए। वो बीमारी की गंदी आत्मा, वो कैंसर की, शुगर की, पैरालाइज की, माइग्रेन, थायराइड, कैंसर, गिल्टियाँ, पथरियाँ, अल्सर, पीलिए की दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर जाए यीशु के नाम से। वो सर दर्द की दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। इनके पेट से वो गंदी स्पिरिट जो बार बार दस्त लगाती है, बार बार इनके पेट में रसोलियाँ पैदा करती है, वो दुष्ट आत्मा अभी इसी वक्त छोड़ कर जाए। वो ना डरे, ये बेटे बेटियां ना डरे। प्रभु जी तेरे वचन में लिखा हुआ पूरा कर। आकाश और धरती टल जाएंगे, प्रभु तेरे वचन कभी ना टलेंगे। आप अपने वचन को भेज कर चंगा करते हैं, इसलिए प्रभु जी ये बेटा बेटियां आज अपने आपके वचन को ग्रहण किया, विश्वास किया, इसलिए बेटी बेटियां ना डरे। प्रभु जी बेटे ये प्रभु जी बुजुर्ग जवान जो भी प्रभु प्रार्थना सुने, ये ना डरे मेरे पिता परमेश्वर, उस शुगर से, उस माइग्रेन से, उस शैतानी शक्तियों से, उस हार्ट अटैक की दुष्ट आत्मा से ये घबराए ना। डॉक्टर ने कुछ भी बताया होगा प्रभु जी ये ना डरे, ना डरे। इस बीमारी से, रोग से छुड़ा ले मेरे पिता परमेश्वर, उस रोग से छुड़ा ले मेरे प्रभु, जो इससे प्रभु जी इनके शरीर में, इनकी बॉडी पर, इनके चमड़ी पर, इनके ब्लड में, इनके आंखों में प्रभु जी जो रोग डाला है, वो दुष्ट रोग से प्रभु जी उस शैतानी शक्तियों से छुड़ा ले प्रभु जी। उस बवासीर की आत्मा से, गंठीय रोगों से प्रभु जी छुड़ा ले मेरे पिता परमेश्वर। उस बुखार, जुकाम, एलर्जी, वायरस से प्रभु जी, उस खांसी की आत्मा से, उस एलर्जी की आत्मा से आप छुड़ा लीजिए प्रभु जी। इनके घर में प्रभु जी आप अपने वचन को भेजकर प्रभु जी सब कुछ कार्य कीजिए प्रभु जी। शांति, आनंद और खुशियाँ दीजिए पवित्र परमेश्वर। इनके जीवन में बड़ा अद्भुत रीति से काम करके दिखाई, जिस प्रकार आपने दृढ़ और मजबूत किया, युवा दिया प्रभु जी पौलुस को, उसी प्रकार आज ये मजबूत हो जाए, अपने पूरे परिवार को बचाए प्रभु जी ये प्रार्थना करके, क्योंकि आपने कहा तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। आज ये योद्धा बन जाए प्रार्थना करने वाले, और प्रभु जी उन रोगों से प्रभु जी, उन पशुओं को, इनके घर के लोगों को और इनके पशुओं को बचा लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जिनको ये सुसमाचार सुनाए प्रभु जी वो उनको बचा लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी ये देश विदेश से जहाँ से इस प्रार्थना को सुनाए प्रभु जी, सब लोगों को, सब बेटे बेटियों को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी आज प्रार्थना में बैठे हैं प्रभु जी, इस वक्त प्रभु जी प्रार्थना को सुना है, उन सबको आपके हाथों में सौंपता हूं। इनके हड्डियों का रोग, जो हड्डियों में रोग डाल रखा है, जिनका हड्डियां प्रभु जी बार बार टूट रही है, बार बार घस रही है, वो दुष्ट अंधकार की शक्तियां इन्हें छोड़े और निकल जाए। टूटी हड्डियां जुड़ जाए यीशु के नाम से। सर दर्द चला जाए यीशु के नाम से। माइग्रेन चला जाए यीशु के नाम से। कान का बहरापन चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। खाया पिलाया जादू टोड़ा मंत्र जत्ता डोरा जत्ता टोड़ा टोटकर की दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए, जो बार बार यीशु के नाम से बार बार इनके पर अटैक करती है, घर में क्लेश कराती है, शराब नशा पता लेकर आती है। दुष्ट आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से इन बेटे बेटियों को छोड़कर निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इनका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा वास करता है। परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन को भेजकर आज इन लोगों को युवा दिया। दुष्ट अंधकार की शक्ति, तेरा कोई अधिकार नहीं इनके शरीर में, इनके बॉडी में, तेरा कोई अधिकार नहीं। अभी इसी वक्त राइट नो छोड़े और निकले, इनके शरीर को छोड़े और निकले। मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के अंदर इन लोगों को कवर कर देता हूं, डाल देता हूं। कोई दुष्ट आत्मा कार्य नहीं करने पाए प्रभु जी, इनके फाइनेंस के ऊपर कोई दुष्ट आत्मा अटैक नहीं करने पाए प्रभु जी। इनकी यात्रा में इनकी सहायता करना प्रभु जी। आगे आगे दूध को भेजना, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करना प्रभु जी। ये जहां भी जा रहे हैं प्रभु जी, देश विदेश में जाएं इंटरव्यू देने के लिए प्रभु जी, परीक्षक जो इंटरव्यू है प्रभु जी, इनकी उस इंटरव्यू में प्रभु जी पास करना मेरे पिता परमेश्वर। मेडिकल इनका पास करना मेरे पिता परमेश्वर। तो सबको छू ले और ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। और ये नान रे जो घबराहट हो रही है, वो घबराहट इनकी खत्म हो जाए यीशु के नाम से। पौलुस की तरह प्रभु जी इनको युवा और मजबूत करते प्रभु जी। पौलुस की तरह इन्हें संभाल कर प्रभु जी, जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापिस दे, अंदर भंडार भर दे, जरूरतमंद चीजों को पूरी कर, किसी चीज की कोई गट्टी ना खोने दे। हर एक गट्टियों को पूरा कर प्रभु जी, सारी गट्टियों को पूरा कर दे प्रभु जी। वचन में लिखा है युवा तुझे सारा दिया करेगा, तेरे पांवों को फंदे में फंसने ना देगा। मत डर युवा, बांधड़ हो जा, मत डर। यहोवा तुझे संभालेगा, अपने धर्मी दाहिने हाथ से वो संभाल कर रखेगा। इसीलिए प्रभु जी ये बेटे बेटियां ना डरे प्रभु जी, घबराए ना
प्रभु जी आज इन्हें संभाल कर रखना मेरे पिता परमेश्वर। जो इनकी कमाई दुष्ट खाता है, उसकी कमाई खाने वाली शैतानी शक्तियों को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ, अपने पांव के नीचे रोनता हूँ। सिंह और नाक को कुचलने का अधिकार मुझे दिया गया है। दुष्ट आत्मा तुझे कुचलता हूँ, इन बेटे बेटियों को छोड़ो, दूर हो जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी ये देश विदेश से जहां से इस प्रार्थना को सुने, जिस नगर से जिस गांव से एकांत में परिवार में बैठकर सबको प्रभु तेरा पवित्र आत्मा छुए। हे प्रभु जी तेरा अनुग्रह इनके पर हो, प्रभु जी तेरी दया हो, प्रभु जी तेरा वचन इनके जीवन में कार्य करे। प्रभु जी जो प्रभु जी ने प्रार्थना करने से रोकता है वो दुष्ट अंधकार की शक्तियां छोड़े और दूर हो जाए। जो प्रभु जी इन लोगों को प्रभु जी प्रार्थना के समय में प्रभु जी बार बार बुरे ख्याल, बुरे विचार, बुरे सोच आते हैं, वो दुष्ट अंधकार की शक्तियां इन्हें छोड़े और निकल जाए। और प्रभु जी इनका मन प्रभु आपकी ओर प्रार्थना लो लगा करने लगे। प्रभु जी जैसे प्रकार प्रभु जी पतरस के लिए लो लगा कर वो प्रार्थना कर रहे थे मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी सब लोग उसी प्रकार ये लो लगाकर प्रार्थना करें। प्रभु जी इनका मन आपकी ओर लगन, पिता इनके पर दया करना, कृपया दृष्टि करना। प्रभु जी जिस विषय के लिए प्रभु जी, जिस बात के लिए बेटे बेटियां प्रभु जी रिक्वेस्ट में ये प्रभु जी जॉब के लिए मेरे पिता, पढ़ाई के लिए प्रभु जी जो भी प्रभु जी कोर्स करना है इन लोगों को, जिस विषय के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं प्रभु जी, वो सब कुछ प्रभु जी आपके सामने रखता हूँ। प्रभु जी बड़ी आशीष दे प्रभु, बड़ी गवाही बनने पाए प्रभु जी, बड़े अधिकारी बनकर प्रभु जी तेरे सामने बावन में लोगों के सामने आकर गवाही दे मेरे प्रभु। आपने कहा वचन में लिखा है तुझे पृथ्वी का अधिकारी बनाऊंगा, तू खड़ा रह और अड़ा रह, यहोवा की बाट जोता रह, तुझे मैं पृथ्वी का अधिकारी बनाऊंगा। प्रभु जी ने पृथ्वी का अधिकारी बनाना मेरे परमेश्वर, स्वर्ग का अधिकारी बनाना, पृथ्वी का अधिकारी बनाना। प्रभु जी ये प्रभु जी नीचे न रहे। प्रभु जी जो शर्मिंदगी हो रही है प्रभु जी वो शर्मिंदगी को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर, इनके अंदर कोई शर्मिंदगी न रहने पाए, तेरे वचन के अनुसार होने दीजिए। प्रभु जी आज का वचन आपने दिया कि मत डरे, ये ना डरे। प्रभु जी इस प्रार्थना को सुनकर जो भी काम पर हाथ लगाए, जो कार्य करने जाए वो सफल हो जाए, ना डरे, कोई डर ना हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। और इनके विरोधियों को प्रभु जी उस शैतानी आत्मा को खत्म कर देना प्रभु जी, कोई रुकावट न डाले, जो भी काम करे उसमें सफलता मिले यीशु के सामर्थ्य नाम से। यूसुफ के साथ रहा, दाऊद के साथ रहा, दानियल के साथ रहा, पतरस और पौलुस के साथ रहा, एलिया अलीसा के साथ रहा, इसहाक के साथ रहा प्रभु जी, उसी प्रकार प्रभु जी आप इन लोगों के साथ रहिए। याकूब के साथ रहा प्रभु जी, उसी प्रकार प्रभु जी लूत के साथ रहा, उसको प्रभु जी बचा लिया प्रभु जी, उसे पाप की नगरी से प्रभु जी, उसी प्रकार इन लोगों को प्रभु जी पाप की नगरी से, पाप से, गुनाहों से, बुराइयों से बचा ले प्रभु जी। आज का वचन इनके जीवन में 100 गुना पर लेकर आए। ये प्रार्थना सुनते प्रभु जी ने अच्छी खबर मिले, अच्छी गुड न्यूज मिले प्रभु जी, इनके सारे काम सफल हो जाए, जो भी कार्य करने जाए तेरी ओर से वो सारे काम सफल हो जाए प्रभु जी। इनका प्रभु जी पूरे दिन में प्रभु जी इनको पंखों की आड़ में छिपा कर रखना प्रभु जी, पूरे दिन पंखों की आड़ में छिपा कर रखना। ये छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूँ और पा लेता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन।